हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं का अध्याय भक्ति लेकर आए हैं, जो कि गद्य से है और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आज हम पहले महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा का परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री व गद्य लेखिका थी। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई थी। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके परिवार में लगभग 200 वर्ष तक किसी भी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। तो इनके दादाजी के द्वारा देवी की पूजा की गई थी, तब इनका जन्म हुआ। तो इनका नाम महादेवी रखा गया। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी था। इन पे अधिक प्रभाव या असर इनकी माता हेमरानी और नानाजी का पड़ा, क्योंकि काव्य रचना की प्रेरणा उन्हीं से ही ने मिली थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक मानी जाती हैं और इसलिए इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से भी एक ये मानी जाती हैं, जिसमें 3 स्तंभ है, पंत जी, प्रसाद जी और निराला जी, और चौथा स्तंभ महादेवी वर्मा है। इनका निधन सन 1987 को इलाहाबाद में हो गया था। भक्तिन ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं से लिया गया है और जिसमें एक गरीब महिला के बारे में इन्होंने अपने लेखन कार्य किया। उन्होंने बताया, महादेवी वर्मा ने, कि किस तरह से भक्तिन एक गरीब, मेहनती, संघर्षशील ग्रामीण महिला थी। वह छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला थी। उसके पतले होठ, छोटी आंखों में विशेष तेज और समझदारी दिखाई देती थी। उसका असली नाम लक्ष्मी था, जिस लेकिन उसे अपना ये नाम पसंद नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी तो धन दौलत की देवी मानी जाती है, जबकि उसके जीवन में गरीबी और का अभाव था। तो इस वजह से उनके कहा कि मेरा नाम असली नहीं पुकारा जाए। जब महादेवी वर्मा के पास आई तो उन्होंने अपने नाम का परिवर्तन करवाना चाहा। तब उन्होंने महादेवी वर्मा ने उनके गले में कंठी माला को देखा तो उन्होंने उनका नाम भक्तिन रख दिया। इस समय महादेवी वर्मा कहती हैं, यदि मुझे भी अपने नाम का परिवर्तन करवाना होता तो सबसे पहले मैं अपने नाम का परिवर्तन करती, क्योंकि मेरे नाम में इतनी विशालता नहीं है। जैसा उन्होंने अपने मन में इन बातों को सोचा। उन्होंने बताया कि जब भक्तिन उनके पास आई थी तो उन्होंने अपने परिवार वालों के बारे में बताया कि किस तरह से भक्तिन का विवाह बचपन में ही कर दिया गया था, 5 वर्ष की आयु में। उनके पिता जो गांव के झूसी गांव के एक आहिर की वो पुत्री थी और 5 वर्ष की आयु के बाद उन्हें 9 वर्ष की आयु में उनका गोना कर दिया गया था। उनकी माता सौतेली थी और जब उनके पिता बीमार हुए रहते थे तो उसकी माँ ने उसे मायके नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं मायके में इनको बुलाऊंगी तो बंटवारा करने का डर रहता था, क्योंकि पूरी संपत्ति में से बंटवारा हो जाएगा। इस कारण से उनकी माँ ने कोई भी सूचना नहीं ली। जब पिता का देहांत हुआ तो उसकी खबर मिली तो वो उसकी सास और भक्तिन की जो सास है और उनके पति दोनों उसे साथ लेकर गए। तो उस गांव में जाके वहां पर चर्चाएं होने लगी, भक्तिन इतनी देर से आई है। तो तब उसे कुछ अंदेशा हुआ तो वो वहां पर पहुंची। तो पहुंचने पर उन्होंने देखा वहां पर कि उनके पिता नहीं थे। उसे बहुत तेज गुस्सा आया कि मुझे पिता की खबर नहीं मिली, ताकि मैं उनसे मिल पाती। और उसके बाद उसे अपने पियर जाने का अर्थात मायके जाने का रिश्ता पूरा टूट चुका था उसका और वो वापस ससुराल लौट आई। ससुराल में भक्ति दिन रात मेहनत करती, जबकि उसकी जेठानियां आराम करती रहती थी। जेठानियां मतलब पति की भाई की पत्नियां,
क्यों भक्तिन के लगातार 3 बेटियाँ हुई थी लीक से हटकर, क्योंकि उनकी जेठानी और उनके सास के बेटे थे, तो वो आराम करती थी और ये पूरे दिन काम में लगी रहती थी। इस कारण से परिवार में उसके साथ भेदभाव भी किया जाता था। उसकी बेटियाँ सूखी रोटी और घूघरी खाकर जीवन बिताती थी, जबकि जेठानियाँ के जो बच्चे हैं वो दूध, मलाई और अच्छा भोजन खा लेते थे। परिवार वाले उसके पति को उसके खिलाफ भड़काते रहते थे, लेकिन उसका पति समझदार था तो भक्तिन से बहुत अधिक प्रेम करता था, जबकि जेठानियों के पति अपनी पत्नियों को मारते रहते थे हमेशा। आखिरकार भक्तिन और उसके पति ने परिवार से अलग होकर अपना जीवन शुरू किया। दोनों ने खूब मेहनत की, खेतों में काम किया, गाय भैंस पाली। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य कभी भी बदल सकता है, और यही तो लक्ष्मी अर्थात भक्तिन के साथ हुआ कि कम उम्र में ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। उस समय भक्तिन की उम्र 29 वर्ष थी, लेकिन उनके पति ने एक बेटी का विवाह पहले ही कर दिया था। 2 बेटियां उनके पास बच गई थी। अब पति की मृत्यु के बाद परिवार वाले उस पर दूसरा विवाह करने का दबाव बनाने लगे, ताकि संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। लेकिन भक्तिन ने साफ मना कर दिया कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। हम कुत्ते बिल्ली नहीं हैं कि जो दर दर जाकर ठोकर खाते फिरे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और एक दिन जाकर उसने अपने बाल कटवा लिए, गले में कंठी माला पहन ली और आरा से आकर अपने घर में जीवन यापन करने लगी। साफ मना कर दिया। भक्तिन ने मेहनत कर कर अपनी बेटियों का पालन पोषण किया और उनका विवाह किया। लेकिन कहते हैं ना कि दुर्भाग्य फिर हठी बन गया, और एक दिन बड़ी बेटी के पति का भी देहांत हो गया, और परिवार वालों ने षड्यंत्र रचकर उसकी बेटी का विवाह एक निकम्मे व्यक्ति से कर दिया, जो कि उनकी जेठानी के बेटे का साला था। वो तीतरबाज के नाम से आ गया, क्योंकि वो इधर से उधर बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था। जबरदस्ती उसकी बेटी का विवाह षड्यंत्र कर कर रचा दिया गया था। तो माँ और बेटी दोनों ने बहुत विरोध किया, लेकिन पंचायत के दबाव में आकर उसे विवाह करना पड़ गया। इसके बाद भक्तिन ने मेहनत कर कर अपनी दोनों बेटियों का भी विवाह कर दिया गया था। और जबकि बाकी लोग ऐश करते थे और बेटी और भक्तिन मेहनत करती थी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक दिन ऐसी नौबत आई कि साहूकार से कर्ज लेना पड़ गया। अब कर्ज जब नहीं चुका पाए तो उन्होंने भक्तिन को पूरी दिन धूप में खड़ा रखा, और जिसके कारण क्या हुआ कि भक्तिन को अपमान महसूस हुआ और वो वहां से कुछ कपड़े आदि लेकर और महादेव वर्मा के पास आ गई। अनेक दुख झेलने के बाद भक्तिन महादेव वर्मा के पास जब काम मांगने आई तो उसने कहा कि मैं हर प्रकार का घरेलू कार्य कर सकती हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह उठकर स्नान किया, सूर्य को जल चढ़ाया, पीपल के वृक्ष की पूजा की और फिर रसोई घर में जाकर घी और आग की पूजा की। उसने रसोई घर के बीच में मोटी काली रेखा खींच दी और उसे 2 भागों में बांट दिया कि ये उसके ग्रामीण संस्कार और शुद्धता की भावना को दर्शाता है। फिर उसने भक्ति ने 2 मोटी-मोटी रोटियां और दाल बनाई और एक फूल वाली थाली में उसे परोस कर महादेव वर्मा के पास रखा। जब सब्जी के बारे में महादेव वर्मा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब दाल बनी है तो सब्जी की क्या ज़रूरत है? अगर वो सब दोनों चीज़ें पसंद नहीं आई तो सब्जी तो वो क्या करेगी कि वहाँ पर से अपने थैले में से गुड़ निकाल कर उसे दे देगी। यहाँ भक्तिन के स्वभाव के बारे में महादेव वर्मा ने कहा कि भक्तिन पढ़ाई लिखाई से हमेशा बस्ती रहती थी। वह हमेशा घर के काम में लगी रहती थी। महादेव वर्मा को भक्तिन का गुरुवार को बाल मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो गुरुवार को बाल अपने मुंडवा कर आती थी। तो ये चीज़ें जब विरोध करती थी महादेव वर्मा उसे रोकती थी, तो वह पुराणों व धार्मिक कथाओं का उदाहरण देकर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती थी। उसकी ये बातें कई बार ऐसी होती थी कि झूठ भी सच जैसा लगने लग जाता था। इसमें उन्होंने बताया कि भक्तन केवल नौकरानी ही नहीं थी, महादेव वर्मा की एक परछाई बन गई थी। महादेवी वर्मा कहीं पर भी जाती तो वो उनके साथ चलती थी, चाहे वो कहीं पर भी जाने का हो। जैसे कटीले नुकीले पत्थर वाले जो ये इलाके में अगर जाना होता था, उस रास्ते में जाना होता था, तो महादेवी वर्मा को वो
पीछे रखती थी और खुद आगे चलती थी, और जब रेतीला स्थान होता था तो वहाँ लेखिका को आगे स्वयं रखती थी और स्वयं पीछे होती थी ताकि धूल-वूल उनके ऊपर आ जाए। भक्तिन को महादेव वर्मा के परिचित जो साहित्यकार हैं वो कभी भी पसंद नहीं आते थे। उसे लगता था कि ये लोग तो केवल गाने बजाने और बातें करने में लगे रहते हैं, और लेखिका के स्थान में वो कभी भी किसी के सामने कुछ भी नहीं कहती थी। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो महादेव वर्मा को बुरा लगेगा, इस कारण से वह उनके परिचित, उनके जो दोस्त थे, उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। महादेव वर्मा बताते हैं कि भक्ति ने अत्यंत ही ईमानदार थी। यदि घर में कहीं भी पैसे रखे होते थे तो लेखिका भूल जाती थी तो भक्तिन उन्हें संभाल कर सुरक्षित रख देती थी। वह किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानती थी। उसका जीवन पूरी रूप से सेवा, निष्ठा व सादगी से भरा हुआ था। जब जेल जाने का गाया तो उस समय देश में युद्ध और आंदोलन का वातावरण था। कई लोग तो जेल वो जा रहे थे। जब भक्ति ने सुना कि संभव महादेव वर्मा को भी जेल जाना पड़ सकता है तो वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, और जब उसकी बेटी और दामाद उसे गांव ले जाने के लिए आए तो उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया कि मैं साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ जेल चलूँगी। भक्ति इनका जेल से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वे जेल की ऊँची दीवारों और बंद कमरों की कल्पना से घबरा जाती थी। फिर भी वे अपने डर से अधिक उसे चिंता थी लेखिका की अकेले रहने की। और वो ये कहती थी कि मैं धोती को साफ कर दूँगी, तरीके से धो दूँगी, उसे तरीके से तह बनाकर रख दूँगी, और ये कहती थी कि मालकिन जब जेल जाए तो क्या नौकर साथ क्यों नहीं जा सकता? तो ये तो अन्याय हुआ कि मालिक तो बंद रहे और सेवक जो है वो अकेला छोड़ दिया जाए। तो वह कहती थी यदि ऐसा अन्याय हुआ तो वह बड़े अधिकारियों से भी लड़ जाएगी। और फिर एक दिन महादेवी वर्मा से भक्ति ने कहा कि आप भी हम मेरे साथ गाँव चलो, वहाँ पर मैं आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूँगी, किताबें सजा कर रख दूँगी, तस्वीरें लगा दूँगी, जो थोड़े बहुत मेरे पास पैसे बचे हैं उनसे अपन दोनों गुज़ारा कर लेंगे, और ये जो युद्ध है हमेशा बना नहीं रहेगा, कौन-सा अमरोती पाकर आया है कि जिसको ये हमेशा बना रह जाएगा। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, तो उस पर मना करती हैं महादेवी वर्मा कि अपना गुज़ारा नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास 5 बीसी आदि ऐसे छुपे हुए हैं, रखे हुए हैं मैंने सँभाल कर, वो हम काम में ले लेंगे। महादेवी वर्मा सोचती हैं कि यदि कहीं ऐसा बुलावा आ जाए कि जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता है, अर्थात मृत्यु का बुलावा आ जाएगा, तो भक्तिन को वो अपने साथ कैसे ले जा पाएगी। उन्हें चिंता होती थी कि ये सरल और समर्पित देहातिन उसके बिना कैसे रहेगी। इस भावुक मोड़ पर कहानी को अधूरी वो छोड़ दी जाती, वह उसे पूरा नहीं कर पाती है। तो भक्तिन यहाँ पर केवल एक महिला की कहानी नहीं, एक भारतीय ग्रामीण नारी के संघर्ष, त्याग, सेवा, निष्ठा और सम्मान की, और रिश्ते ये वह धन संपत्ति के मोहताज नहीं होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।